क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं? क्या आपका खाता इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है? जी हाँ, अगर ऐसा है तो आपको ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2017 से अपने कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, नए नियम बनाए हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। इन नियमों के तहत पहला नियम है एटीएम से ट्रांजैक्शन का। जी हाँ, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आपके पास एटीएम है, तो आप केवल अब 3 बार अदर बैंक से मतलब एसबीआई के अलावा 3 बार अदर बैंक के एटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप करेंगे, 3 बार से ज़्यादा करेंगे अदर बैंक से, तो आपको 20 रुपये हर बार फ़ाइन किया जाएगा, हर बार चार्ज लिया जाएगा। और अगर स्टेट बैंक के एटीएम से ही निकालते हैं, तो ये जो है 5 बार निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर निकालेंगे तो 10 रुपये चार्ज लिया जाएगा। जी हाँ, अदर बैंक से 3 बार 20 रुपये चार्ज 3 बार के अलावा, और स्टेट बैंक के ही एटीएम से 5 बार फ्री, और उसके बाद जो है 10 रुपये चार्ज लिया जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए बैंक ने नियम भी कई बनाए हैं। आइए इन नियमों को जानते हैं। जी हाँ, अगर आपके अकाउंट में 25,000 या उससे अधिक का बैलेंस है, तो आप एसबीआई के ही एटीएम से कितनी भी बार महीने में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसका चार्ज आपसे कभी भी नहीं लिया जाएगा। और अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से महीने में कितनी भी बार ट्रांजैक्शन करो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन रहता है, तो आप किसी भी बैंक से कभी भी कितना भी ट्रांजैक्शन करो, कितनी भी बार करो, मतलब कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, दूसरा नियम जो बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, वो है मिनिमम बैलेंस का। जी हाँ, 2012 से लेकर 2017 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस की कोई सीमा नहीं रखी थी। मतलब आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में कितना भी बैलेंस रखो, 10 रुपये रखो, 50 रुपये रखो, 100 रुपये रखो, 500 रखो, 2000 रखो, कोई चार्ज नहीं करता था कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम बैलेंस आपको नहीं रखना है। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया है फिर से। उससे आपको बच के रहना होगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी वाले बैंक में है, आपको को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहते हैं, तो मिनिमम बैलेंस आपको 5,000 रुपये रखना होगा, नहीं तो हर महीने आपसे लगभग 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। अगर आपका अकाउंट किसी और शहर में है जो नॉन मेट्रो एरिया है, उनमें है, तो आपको मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये रखना होगा, नहीं तो उसका भी आपको इससे कम बैलेंस होने पे आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आप गांव के रहने वाले हैं, तो आपको मिनिमम 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस बना के रखना होगा, नहीं तो आपको उसमें भी लगभग 100 रुपये का चार्ज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नियम जो है वो कैश डिपॉजिट का है। जी हाँ, कैश डिपॉजिट में भी अब आपसे चार्ज लिया जाएगा। जी, बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला है। अभी तक किसी बैंक में ऐसा फैसला नहीं था, अभी तक किसी भी बैंक ने कभी भी ऐसा वो नियम नहीं लगाया था। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लागू किया है 1 अप्रैल 2017 से, कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 3 बार से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, 3 बार से ज़्यादा बार पैसा जमा करने पे हर बार आपको 50 रुपये का चार्ज किया जाएगा। जी हाँ, ये इसलिए किया गया है कि लोग कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा दें, एटीएम से ट्रांज़ैक्शन करें, ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से करें, तो ये आपको चार्ज वहाँ से नहीं लिया जाएगा। अगर आप बैंक की ब्रांच में जाके जमा करते हैं 3 बार या उससे ज़्यादा अधिक बार, तो हर बार आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप यही चीज़ मशीन में जाके जमा करते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन में जाके जमा करते हैं, तो आपको वो चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो भी कैशलेस माना जाएगा। जी हाँ, चौथा नियम जो बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, वो है एसएमएस अलर्ट का। अगर आप एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट किए हुए हैं, आपके पास बैलेंस के एसएमएस आते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने में आपसे 15 रुपये एसएमएस अलर्ट का चार्ज करेगी। जी हाँ, अभी तक ये फ्री हुआ करता था, लेकिन अब एसएमएस अलर्ट का हर 3 महीने में 15 रुपये आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। लेकिन इससे भी बचा जा सकता है, जैसे कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा अधिक हैं, तो आपसे ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 मेंटेन करके रखते हैं, तो आपको एसएमएस अलर्ट का चार्ज नहीं देना होगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।